इंटर की चल रही परीक्षा का निरीक्षण करने जिलाधिकारी सुब्रत सेन आज निकले। इस दौरान जिलाधिकारी एसएम बालिका इंटर विद्यालय मिर्जानहाट पहुंचे। यहां उन्होंने चल रही परीक्षा का जायजा लिया। वहीं कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर दिए गए आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश केंद्र अधीक्षक को दिया। वहीं कहीं से बच्चों को परीक्षा देने में कोई परेशानी न हो, इसे लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए गए। तरीके से सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट वीक्षक जो हैं ढंग से सब लोग अपना काम कर रहे हैं और शांतिपूर्ण माहौल में भी हम लोग सारी परीक्षाएं संपन्न कराएंगे, इंटरमीडिएट की भी और मैट्रिक की भी। भारत सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में बिहार जैसे कृषि बाहुल राज्य को कितना फायदा होगा, उस मसले पर बिहार कृषि विद्यालय सबौर भागलपुर के कुलपति डॉक्टर DR सिंह और कृषि प्रसार के निदेशक डॉक्टर RK सोहानी की प्रतिक्रिया किसानों के हित में है। बाढ़ और सुखाड़ जैसी आपदा को झेलती बिहार में केंद्र सरकार का ग्रीन बजट फायदेमंद हो सकता है। बिहार सरकार के कृषि रोडमैप और महिला स्वावलंबन में जीविका दीदियों की भूमिका को भी ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। केंद्र सरकार के आम बजट से बिहार राज्य का IFS मॉडल यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किसानों को ज्यादा मजबूत और मुनाफा दे सकती है। खासकर उन इलाकों में जहां सिंचाई के लिए पानी की समस्या है, वहां भूमिगत जल स्तर दुरुस्त करने में मदद मिलती है। 2023 के आम बजट में हरित खेती, हरित ऊर्जा पर विशेष जोर देने की बात की गई है। किसानों के लिए कृषि वर्धक निधि की बात की गई है। उसके जरिए कृषि संबंधित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेंस फंड भी बनाने की बात हुई है। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। आम बजट में किसानों के लिए कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख करोड़ तक बढ़ाने की बात कही गई है। डॉक्टर साहब, जो ये बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, बिहार में अभी जहाँ तक है इस बजट के माध्यम से किसानों की आमदनी में इजाफा होने की संभावना है। इसके 2-3 बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं कि एक तो हमारा है कि जो आजकल मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, और बिहार में इसका एरिया विशेषकर माइनर मिलेट्स का जो कम है, जिसे हमें इस वर्ष भागलपुर जिला अंतर्गत स्माइलपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ाई शून्य के बराबर हो रही है। इसी बाबत ग्रामीणों ने भागलपुर जिलाधिकारी को एक लिखित आवेदन देकर इस विद्यालय की स्थिति से अवगत कराया। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक ब्रह्मदेव रविदास ने कहा कि इस विद्यालय में कुल 1300 छात्र छात्राएं नामांकित हैं और शिक्षक केवल 8 ऐसे गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन असंभव है। जी, इस स्कूल में अभी कुछ टीचर की कमी है। इसके चलते विद्यार्थी के पढ़ाई में अभाव हो रहा है। हम लोग लिख करके भी दिए हैं, मांग किए हैं, DM साहब को एक लेटर बना के दिए हैं। हम लोग सभी प्रतिनिधि जो है उसमें साइन करवा के मोहर दे करके भेजे हैं। तब वहाँ से अभी तक तो आश्वासन नहीं आया है। आश्वासन आने के बाद ही हम आपको बता। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? हम तो सरकार से मांग यही करेंगे। हम लोग का बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है। एक तो यहाँ पर रोड नहीं है, आने जाने में परेशानी है। बच्चियाँ अगर यहाँ से बाहर जाए पढ़ने के लिए तो अच्छी बात नहीं है। और हम लोग के यहाँ हर चीज़ का विकसित है, ब्लॉक है, हॉस्पिटल है, थाना है। अगर शिक्षा व्यवस्था और सुधारा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी आपके इस विद्यालय में जहाँ अभी मौजूद हैं 1300 स्टूडेंट हैं जी, और शिक्षक 8 हैं जी। लगभग 33 से 34 शिक्षक चाहिए जी, कम से कम 33-34 शिक्षक चाहिए। सरकार से आपकी जी, हम सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम कुछ टीचर को बढ़ाया जाए जो स्कूल में पढ़ाई हो और विद्यार्थी के ऊपर असर न पड़े जो कि पढ़ाई में असुविधा हो रही है। चलिए, थैंक यू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का कार्यक्रम भागलपुर जिले में होना है, जिसे लेकर जिला प्रशासन के द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसी दौरान आज खीरीबंद पंचायत के सालेहपुर सामुदायिक भवन में सभी विभागों के द्वारा शिविर लगाकर पंचायत के लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है, जिसे लेकर सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी कैंप में मौजूद होकर लोगों की समस्या को सुनकर ऑन स्पॉट निपटारा कर रहे हैं। आ रहे हैं, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। आज कैंप लगाया गया है। सर, किन किन विभागों का इसमें क्या क्या किया है? देखिए, शिकायत निवारण के लिए बहुत सारे प्रावधान पहले से ही बने हुए हैं।
जैसे जनता दरबार होता है, जैसे शुक्रवार को डीएम का जनता दरबार होता है जिसमें लोग आते हैं। इसके अलावा अन्य दिनों में भी जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो सभी पदाधिकारियों से जो भी आगंतुक हैं आकर के मिल सकते हैं। इसके अलावा लोक शिकायत निवारण है, जिसमें 60 दिनों के अंतर्गत जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं उनको शिकायत का निपटारा करना होता है। इसके बाद अपील का प्रोविज़न है, द्वितीय अपील का फाइन भी लगता है। तो इन सब का जो है लोग उपयोग करते हैं और इससे काफ़ी शिकायतें जो हैं उनका निष्पादन भी होता है और लोगों को करना भी चाहिए कहीं कोई समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा पूरे राज्य में चल रही है। बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव बाबू की 100वीं जयंती मनाई गई। भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित राधा कृष्ण ठाकुर वाली परिसर में जिला जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं द्वारा इस दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एक एक कर जगदेव बाबू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया।